नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैं मेरे कजिन के घर पे गया था और वहाँ से आते वक्त उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस गिफ्ट का अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूं, ताकि आपको भी पता चले कि गिफ्ट क्या है और वो इतना वैल्यूएबल गिफ्ट है, उसकी वैल्यू और अच्छी हो जाए और बढ़ जाए। वो गिफ्ट है गोदावन 01 सीरीज। ये गोदावन इंडियन सिंगल मॉल्ट है और ये बना है राजस्थान के अलवारा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे DIGO के अंडर यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इन्होंने ये बनाया है और ये भारत के प्रीमियम सिंगल मॉल्ट ब्रांड में से एक है। इस विस्की का नाम जो गोदावन रखा है वो राजस्थान के एक दुर्लभ होते जाने वाले पक्षी के नाम से है। उस बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हिंदी में गोदावन कहते हैं। और इस ब्रांड का फोकस उस बर्ड के संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी पे है। अब हम जानते हैं कि ये गोदावन सिंगल मॉल्ट विस्की सीरीज 1 क्या है। ये इनका पहला कोर एक्सप्रेशन है जो काफी रिच एंड राउंडेड है। और इस विस्की की खास बात यह है कि इसका जो एजिंग किया हुआ है वो पहले एग्स बर्बन कास्ट में किया हुआ है, और वो भी जो एग्स बर्बन कास्ट उन्होंने लिए हैं उनको इंडियन बॉटनिकल से पहले इन्फ्यूज किया हुआ है। उसके बारे में बाद में बताता हूँ। और वो मैच्योरेशन होने के बाद, वो एजिंग होने के बाद उसको PX शेरी कास्ट में से भी एज किया गया है, यानी उसका फिनिश PX शेरी कास्ट में से किया है। और यही एक इस विस्की की खासियत है। और इस विस्की के लिए जो बार्ले इस्तेमाल की हुई है वो यहीं पे ग्रो हुई, जो 6 रो बार्ले है। 6 रो बार्ले होने की वजह से इसमें मॉल्टी रिचनेस ज्यादा होता है। स्कॉटलैंड में नॉर्मली 2 रो बार्ले रहती है, अपने यहाँ मोस्ट ऑफ द डिस्टिलरी जो सिंगल मॉल्ट बनाती है वो 6 रो बार्ले इस्तेमाल करती है। इस विस्की का डिस्टिलेशन भी ट्रेडिशनल कॉपर पॉट स्टील जो है उसी में किया हुआ है और उसी वजह से ये रिच इन फ्लेवर्स है। और एक खास बात, इसका जो एजिंग किया है वो राजस्थान जैसे स्टेट में है जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई रहता है। आपको पता है डेजर्ट एरिया होने की वजह से वहाँ पे हीट काफी रहती है, यानी 100 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जाता है, यानी नॉर्मली 50+ सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और ऐसे गर्म क्लाइमेट में इसका एजिंग होने की वजह से इसमें काफ़ी बोल्ड फ्लेवर्स उतर आते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एजिंग करते वक्त इसका एंजल शेयर काफ़ी निकल जाता है। साल भर में अगर स्कॉटलैंड में 1 to 2% एंजल शेयर है और इंडिया के बाकी के स्टेट्स में, बेंगलोर कहिए या तो बाकी के स्टेट्स में जो एंजल शेयर निकल जाता है वो 10 to 12% तक है, वही यहाँ पे 20 से 25% है। यानी देखिए साल भर में कितनी विस्की एंजल शेयर के जरिए निकल जाती है, इवेपोरेट होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ सो मच हॉट कंडीशन। और मैंने जो बताया था कि इसका जो एजिंग किया हुआ है वो इनिशियली पहले एग्स बर्बन कास्ट में किया हुआ है, और वो एग्स बर्बन कास्ट भी जो हर्ब्स एंड बॉटनिकल से इन्फ्यूज किए हुए हैं वो है रसना एंड जटामानसी। ये इनकी तस्वीरें मैं दे रहा हूँ। तो इन बॉटनिकल से इन कास्ट को पहले इन्फ्यूज करके, एम्प्टी करके, बाद में उसमें इस विस्की को भरा हुआ है। और ये एजिंग होने के बाद इसका फिनिश जो है वो PX शेरी कास्ट में किया हुआ है। तो उस वजह से ये विस्की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका नोजिंग टेस्टिंग करने में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं भी क्यूरियस हूँ कि इसमें क्या मुझे नोट्स मिलते हैं। और एक खास बात, जो ये विस्की नॉन चिल्ड फिल्टर, अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज चिल्ड फिल्टर एंड नॉन चिल्ड फिल्टर, तो इसके ऊपर मेरा एक एपिसोड है, वो आप जरूर देखिए। चलो तो थोड़ा बॉक्स को रीड करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अवर नोजिंग टेस्ट। इस पे काफ़ी कुछ स्टोरीज लिखी हुई है। यहाँ पे ये जो बर्ड है गोदावन, द इंडियन ग्रेट बस्टर्ड, तो इसकी तस्वीर भी है यहाँ पे लिखा है गोदावन सिंगल मॉल्ट रिच एंड राउंडेड आर्टिसन विस्की
और पीएक्स शेरी कास्ट का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 46% एबीवी है, बट 700 ml की बॉटल है। यहाँ पे एक साइन है मास्टर डिस्टिलर महेश पाटिल जी, और उन्होंने ये डिस्टिलेशन के दरमियान पूरा ध्यान रखा हुआ है। बैच नंबर 8, यहाँ पे कई स्टोरीज लिखी हुई है इसके बारे में, विस्कीज के बारे में, 6 रो बार्ले क्या काम करती है, गर्म टेम्परेचर जो है वो क्या काम करता है, और इसकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे दी है जो मैंने थोड़ी बहुत पहले ही बता दी है। ये बॉटल जो है ये MRP है इसकी 3800 रुपीज़ इन गोवा, और इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है मैच्योर्ड माल्ट स्पिरिट, डीमिनरलाइज्ड वाटर, कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A। जी हाँ, नॉर्मली 150A कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो इसमें। दिस इज मार्केटेड बाय यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड एंड crafted and distilled at the Alwara distilleries in Rajasthan. So let's open the bottle. बहुत ही अच्छी बॉटल है, चलो ओपन करते हैं। एज यूजुअल पॉप देखेंगे कैसा हो रहा है। वाओ, ओहो, ब्यूटीफुल। पहले ही जो नोज पे अरोमा आया वो स्वीट, काफी स्वीट, जस्ट लाइक जो फिग रहता है तो रेजिन्स रहते हैं, तो वैसा अरोमा मुझे आया। बाद में हम लोग इसमें नोजिंग तो करेंगे ही। लेट्स नोज इट। जैसे मैंने बताया रेजिन्स का अरोमा मुझे ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा वैनिला मिल रहा है। फिग जो रहता है अंजीर, तो वैसे अंजीर का अरोमा मुझे इसमें मिल रहा है। बहुत अच्छा स्वीटनेस है, एक हनी टाइप जो स्वीटनेस रहता है वो मुझे इसमें है, दिख रहा है। स्पाइसेस में हल्का स्पाइस है, कार्डमम जैसा पैलेट पे दिखते हैं, क्या टेस्ट मिलती है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। क्या बात है, अच्छी स्वीट है, कैरेमल का स्वीटनेस है। जैसे कैरेमल हम लोग, जो मैं हमेशा कहता हूँ चाशनी सिप करते हैं उस वक्त जो पैलेट पे स्वीटनेस आता है वैसा कैरेमल का है, रेजन्स का है, फिग का स्वीटनेस एक महसूस हो रहा है। और मुझे एक अलग टेस्ट इसमें मिल रही है, वो जो बटर टॉफ़ी रहती है ना, बटर वाली ऐसी चॉकलेट टॉफ़ी, तो वो एक क्रीमी टेक्सचर मेरे पैलेट पे आ गया है। और अभी भी किशमिश की जो टेस्ट रहती है वो लिंगर हो रही है अभी भी। एक बैक ऑफ द टंग हनी का स्वीटनेस है वो महसूस हो रहा है। और डेट्स रहते हैं ना, खजूर, वैसा एक पैलेट पे टेस्ट मिल रहा है खजूर का। हम लोग डेट्स जब भी चबा के खाते हैं और वो निगलते हैं उस वक्त जो टेस्ट मिलती है वो मेरे पैलेट पे है। और ख़ास बात यह है कि 46% एबीवी होने के बावजूद भी अल्कोहल बाइट जरा भी नहीं है, इतनी बढ़िया है, एकदम आसानी से मैं निकल पाया, अल्कोहल पंच जरा भी नहीं। अब हमेशा की तरह सिंगल मॉल्ट है तो इसमें थोड़ी सी पानी की बूंदे डाल के इसको ओपन अप करके टेस्ट करना, ये तो मेरी आदत है। तो चलो कुछ बूंदे पानी की डालते हैं। आहा, ओ वाव, कुछ अरोमा ओपन अप हो गया है, कुछ बॉटनिकल टाइप अरोमा मेरे नोज पे अभी आने लगे। वैनिला पॉपअप हो गया। ये मैंने जो बॉटनिकल्स के नाम लिए थे, जो कास्क में इसको इन्फ्यूज़ किया हुआ था और बाद में इस विस्की को एजिंग के लिए डाला, वो बॉटनिकल्स के एक्चुअल अरोमा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन समथिंग डिफरेंट, ये जो कुछ अलगपन है वो अलग अरोमा ओपन अप हो गया है और वो मुझे अभी यहाँ पे महसूस हो रहा है। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। यस,
अब की बार मैंने जो सिप लिया और निगल लिया तो मुझे वो बॉटेनिकल्स और हर्ब पैलेट पे महसूस हो रहे हैं। सिनेमन ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, पानी की थोड़ी सी बूंद है लेकिन विस्की का पूरा कैरेक्टर चेंज कर देती है। उसे ही कहते हैं विस्की ओपन अप होना। हनी का जो स्वीटनेस रहता है वो मेरे पैलेट पे मिल रहा है और वेनिला ज़्यादा उभर के आया, जो मैंने बोला वो पैलेट को भी महसूस हो रहा है। वाह, वेरी स्वीट। एक बहुत ही अच्छी विस्की बनाई है। इसका जो फिनिश अगर मैं कहूँ तो दैट इज मीडियम एंड लॉन्ग। अभी भी लिंगरिंग टेस्ट जो है वो मीठा ही है। पैलेट पूरी ऐसी मीठी सी हो गई है, बहुत अच्छी। एंड 46% एबीवी जो थोड़ा सा स्पाइसी दे रहा है वो दैट इज सिनेमन एंड कार्डमम। क्लो वाला स्पाइस नहीं है, ऐसा बाइटिंग स्पाइस नहीं है, बट एकदम प्लेजेंट है, एकदम प्लेजेंट। ऑल ओवर ये विस्की मुझे बहुत पसंद आई। बहुत ही टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है। पैलेट को काफ़ी सूदिंग है ना। इंडियन पैलेट जो है वो हिसाब से ये बनी हुई है। नॉर्मली इंडियन जो पैलेट है वो स्वीट सी टेस्ट पसंद करते हैं। उन्हें ज़्यादा स्मोकी और पीटेड विस्की ज़्यादा पसंद नहीं करते, और वही हिसाब से इसको इन्होंने बनाया है। तो थैंक्स टू माय कजिन समीर जी, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग मी सच अ लवली गिफ्ट। और इस गिफ्ट की वजह से ये विस्की आपके सामने मैंने रखी। इसके नोट्स मैंने आपको बताए। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। काफ़ी अच्छी सिंगल मॉल्ट है। इंडियन सिंगल मॉल्ट में बहुत अच्छी विस्की है ये। तो आज हमने और एक बढ़िया सिंगल मॉल्ट का रिव्यू किया। तो दोस्तों, मुझे बताइए आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा। इसके ऊपर कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर आप कमेंट्स में दीजिए, मैं उसके जवाब तुरंत दे दूंगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड एज यूजुअल, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!